ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी जमीन पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में लगी हैं। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और अपना सब कुछ जमीन पर झोंक दी है, ताकि लगभग 3 दशक राज्य की राजनीति में खत्म होती शाख को बचाया जा सके। चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस के कई कद्दावर नेता, हर कोई बिहार की जमीन पर है। शायद इसी का असर है कि बीते दिन तेजस्वी के आवास पर जब बैठक हुई उसके बाद ये खबरें निकल करके आई कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी, पशुपति पारस, जेएमएम कितनी सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगी, इसका फैसला अब राहुल गांधी करेंगे। वहीं कांग्रेस खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला महागठबंधन की बैठकों के बाद लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़े, पर इस पर कितनी सहमति बनेगी ये भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव, गठबंधन के सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें आई थी, लेकिन वो महज 19 सीटों की पर ही जीत हासिल कर पाई थी। जिसके बाद महागठबंधन के अंदर चाहे अनचाहे ये बात उठने लगे कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक होता तो बिहार का राजनीतिक मिजाज कुछ और ही होता। लेकिन बात केवल इतनी भर नहीं है, क्योंकि 90 के दशक के बाद कांग्रेस ने बिहार में कभी सत्ता का स्वाद चखा ही नहीं और जगन्नाथ मिश्र बिहार के अब तक के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। ये वही दौर था जब देश में मंडल और कमंडल की राजनीति आकार ले रही थी और इसी के अक्ष तले बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उभार हो रहा था और सत्ता सिंहासन की कुर्सी के लिए राष्ट्रीय दल एक तरह से सहयोगी भर बनकर रह गए थे। पर बात तो यहाँ कांग्रेस की हो रही है, तो चुनाव दर चुनाव पार्टी का हाल रहा कैसा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 323 सीटों पर चुनाव लड़ा। यहाँ बताता चलूं कि उस समय बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था और अविभाजित राज्य में 323 सीटें थी, लेकिन सिर्फ 71 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली, जो कि पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि 1985 के चुनाव में कांग्रेस के पाले में 196 सीटें आई थी। ढलान का ये सिलसिला जो 90 के दशक में शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं लिया और फिर 1995 के चुनाव में ये फिसल कर 29 सीटों पर आ गया, यानी कांग्रेस को महज 29 सीटों पर ही जीत मिली। 1995 से साल 2000 के बीच बिहार की सियासत में इतनी हलचल मची कि जिसकी गूंज देश के विदेशों में भी सुनाई पड़ी। ये वही दौर था जब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर एक के बाद एक आरोप लग रहे थे और चारा घोटाला तो सामने आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ही दे दिया और 1997 में राबड़ी देवी प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, जिसके 3 साल बाद यानी साल 2000 में प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी का जादू जमीन पर खूब चला। वो 124 सीटों पर चुनाव जीत गई, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर डेंट लगा और वो महज 324 में से 23 सीट ही जीतने में कामयाब रही। 2005 आते आते बिहार की सियासी हवा बदल गई और राज्य की राजनीति के आकाश पर बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदय हुआ। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ी। 51 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई और महज 9 सीटों पर सिमट करके रह गई। इस बार कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनावी मैदान में थी और ये वही दौर था जब बिहार की राजनीति छोड़ लालू प्रसाद दिल्ली चले गए और यूपीए 1 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में रेल मंत्री बने। वहीं 2010 में कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में अकेले उतरी और 243 सीटों पर अपना भाग्य आजमाया, लेकिन लकीरों ने एक बार फिर कांग्रेस का साथ नहीं दिया और पार्टी सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी। इतना ही नहीं, 216 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई।
साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू जब एक आसमान के तले आए तब कांग्रेस को कुछ फायदा जरूर मिला और वो 41 में से 27 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और वो 70 में से महज 19 सीट ही जीत सकी। तो अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस, जिसकी सियासी धमक राज्य की राजनीति में कमजोर हो गई है, उसमें एक बार फिर जान डालने की जो पूरी कांग्रेस है वो कोशिश कर रही है? क्या जो कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता है इसीलिए पूरे दमखम के साथ जमीन पर उतरे हैं? ये सारे सवाल हैं। डेस्क से वेंकटेश पांडे की रिपोर्ट।